So hello everyone, welcome to the lesson 4 of ग्राफिक डिजाइनिंग विद एआई। अभी तक हमारे 3 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा इस कोर्स में, बहुत कुछ सीखने को अभी इतना नहीं सीखने को मिल रहा होगा, बट हाँ आने वाले लेक्चर्स में आई प्रॉमिस आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आपको खुद को मजा आ जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, एक सेकंड में इसको रिवाइंड कर लेता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 6 रूल्स देखे थे डिजाइन के, कि व्हाट एवरी गुड डिजाइन जो कि फॉलो करता है। 6 रूल्स कौन से थे? हायरार्की, कॉन्ट्रास्ट, अलाइनमेंट, वाइट स्पेस, टाइपोग्राफी और कलर। ये 6 यहां पर रूल्स हैं एक अच्छे डिजाइन जो कि फॉलो करता है। देन उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने देखा था गुड वर्सेस बैड डिजाइन, कि एक अच्छा डिजाइन क्या होता है, एक बैड डिजाइन क्या होता है। देन हमने देखा था कि क्या क्या हमें मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। देन उसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट दिया था। आई होप, एक सेकंड, कल ही तो असाइनमेंट दिया है सर, इतनी जल्दी थोड़ी ना कंप्लीट कर लेंगे। कोई बात नहीं, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है ना तो आप आराम से नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा लेसन 5 तक आप आराम से सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है। बट हाँ कर लेना, जल्दी करोगे तो ऑब्वियसली अच्छा रहेगा, राइट। तो आई होप आपने असाइनमेंट कर लिए होंगे, आपको पता होगा कि आप गुड डिजाइन बैड डिजाइन में फर्क कर पा रहे होगे। आप अगर नहीं कर पा रहे तो एक बार वो लेसन को दोबारा रिवाइंड कर लेना, दोबारा देख लेना, ठीक है। नाउ आज के लेक्चर लेसन 4 में हम क्या देखने वाले, मैं इसको एक सेकंड प्रेजेंट कर लेता हूं। आई होप कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही हो, बिकॉज लास्ट टाइम हमने एडिटर सर को थोड़ा सा तकलीफ दे दी थी क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना भूल गया था मैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 में है हम फाउंडेशन में, लेसन 4 के अंडर है हमारा लेसन 4। 4 लेसन के बाद अब इसमें चैप्टर 5 सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर हम कोर डिजाइन प्रिंसिपल्स देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर का जो है ये लास्ट लेसन है, हाउ टू थिंक लाइक ए प्रोफेशनल डिजाइनर। आई नो यहाँ पर बहुत सारी पीपीटीज दिखा रहा हूँ, सारे फर्स्ट लेक्चर से मैं आप लोगों को पीपीटीज दिखा रहा हूँ। आई नो थोड़े बोर हो गए होगे कि सर पीपीटी दिखा रहे हो, थोड़ी करके भी तो दिखाओ ना, कुछ मजा आए ऐसी चीजें बताओ। बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर से, वो आपको बताएंगे आज और इसको एक बार आप देख लो, बिकॉज ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये थोड़ा माइंडसेट एज ए डिजाइनर का, स्टार्टिंग में अपन डिजाइन स्टार्ट करते हैं तो एक थोड़ा माइंडसेट चाहिए होता है हमें, एंड थोड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है, तो उस चीज के लिए ये सारी चीज बनाई गई है। तो थोड़ा सबर कर लो, है ना, तो ये चीजें जरूरी होती है, ठीक है। हाउ टू थिंक लाइक ए प्रोफेशनल डिजाइनर, द टूल आर इजी टू लर्न। टूल जो है जैसे फोटोशॉप हो गया या फिर कुछ भी XYZ, वो देखो आराम से सीख लोगे। द रियल स्किल इज द वे ए प्रोफेशनल, प्रो का मतलब प्रोफेशनल थिंग्स, दैट्स व्हाई वी बिल्ड, दैट्स व्हाट वी बिल्ड टुडे। देखो टूल्स तो ना आप कहीं ना कहीं से सीख लोगे, बट स्किल जो है डिजाइनिंग की, कहां पर कौन सा कलर यूज करना है, कौन सा फॉन्ट कब यूज करना है, ये जो है ना ये एक स्किल है, राइट। टूल तो कहीं से भी सीख लोगे, ये स्किल डेवलप की जाती है, अपन थ्योरीज पढ़ते हैं उनके थ्रू डेवलप होती है, प्रैक्टिकल्स करते हैं उनके थ्रू डेवलप होती है। जो ये टूल्स तो आराम से सीख लेंगे अपन, ठीक है। दैट्स व्हाट वी बिल्ड टुडे। आज से हम वो बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेसन्स में बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि मजा आएगा, आप देखना, मैं बोलता नहीं हूँ ज्यादा उस चीज में, ठीक है। सो अभी हम कहां पर है वो देखते हैं। यू कैन नाउ स्पॉट गुड डिजाइन वर्सेज बैड डिजाइन। लास्ट लेक्चर में हमने यही देखा था। नेक्स्ट, थिंक लाइक पीपल हु मेक इट। अब जो अपन लास्ट लेक्चर में देखा था कि गुड डिजाइन वर्सेस बैड डिजाइन क्या होता है, गुड डिजाइन क्या होता है, बैड डिजाइन क्या होता है, फर्क अपन करना सीख गए थे कि वो कौन से रूल्स फॉलो करता है वगैरह वगैरह, तो अच्छा डिजाइन है, अगर नहीं करता है तो वो बैड डिजाइन है। हमने 6 रूल्स देख लिए थे, जिसमें एक अच्छा डिजाइन फॉलो करेगा और उसको नहीं करेगा तो वो बैड डिजाइन है, लाइक गंदा डिजाइन है वो, ठीक है, वो गंदा बच्चा है। ओके, आज हम देखेंगे कि वो डिजाइन जो है, जो उसको लोग बनाते हैं, वो किस तरीके से सोचते हैं। जो डिजाइनर ने वो अच्छे डिजाइन को बनाया है वो किस तरीके से सोचता है, क्लाइंट या फिर कन्वर्सेशन किस तरीके से होती है, वो फीडबैक लेता है वगैरह वगैरह, जो भी प्रोसेस रहता है वो किस तरीके से पूरा एक डिजाइन का फ्लो रहता है उसका, वो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का प्लान है 4 स्टेप्स में, जिस तरीके से हमेशा हमारा ऑलरेडी लास्ट वाले में भी रहा था पीपीटी में, दैट 4 स्टेप में हमने करा था। तो मैं इन चीजों को थोड़ा इस तरीके से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ इन पॉइंटर्स में, सेम डिजाइन इस वजह से, ताकि आपको फेमिलियरिटी रहे कि हाँ हम देवेश सर की क्लास देख रहे हैं, है ना, एंड हम एक ही चीज में इन्वॉल्व हैं। डिजाइन एक तरह से ब्रांडिंग, आप देखोगे कि ये जो पूरी है ब्रांडिंग है। मैंने पीपीटीज वगैरह जो बनाई है ये आप लोगों के लिए, फर्स्ट लेक्चर से लेके आज इस वाले लेक्चर तक सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम कलर, सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रही है ना। आप देखो कितनी प्रोफेशनल लग रही है, अच्छा लग रहा है देखने में भी, राइट। तो ये वाली चीजें हैं,
ठीक है, तो 4 स्टेप्स में आज हम इस चीज को देखने वाले हैं। आज का प्लान 4 स्टेप्स में हम बता देते हैं। पहला है प्रो माइंडसेट, 5 थिंकिंग शिफ्ट दैट चेंजेस एवरीथिंग। 5 चीजें हम देखेंगे, चेंज कर देगा हमारे सोचने का तरीका, हमारे लाइक थिंकिंग का तरीका। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे द प्रो प्रोसेस। एक जो प्रोफेशनल रहता है उसको वो क्या प्रोसेस फॉलो करता है, हाउ प्रो वर्क बिफोर दे ओपन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर ओपन करने से पहले एक प्रोफेशनल डिजाइनर, एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर किस तरीके से अपने फ्लो बनाता है, किस तरीके से सोचता है, अपनी थिंकिंग किस तरीके से रखता है, वो देखेंगे। देन उसके बाद मैं आपको 3 बुक यहां पर रिकमेंड करूंगा। मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, बट आज के लेक्चर में अभी स्टार्ट करने के लिए कि आपको हाँ भाई अभी कोई बुक वगैरह पढ़नी है तो आप उनको पढ़ सकते हो। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बुक पढ़नी ही पढ़नी है, पढ़ोगे तो अच्छा ही है आपके लिए, ऑब्वियसली उसमें नॉलेज मिलेगी आपको। बाकी वो सारी चीजें मैं आपको पूरे कोर्स में बता ही दूंगा, बट अगर आपको पढ़नी है तो आप उनको पढ़ सकते हो। रिकमेंड मैं आपको कर रहा हूँ उन बुक्स को, क्योंकि मैंने पढ़ी है एंड मैं उनको, मुझे वो बुक्स बेस्ट लगती है 3। दैट्स व्हाई डेली हैबिट्स, जो कि एक हमेशा डे बाय डे पे आप लोगों को करनी है एक प्रोफेशनल जो करता है कि हाँ भाई रोजाना वो क्या क्या करता है, वो हैबिट्स आपको आज इस लेक्चर में, इस लेसन में बताई जाएगी। ओके, तो ये 4 स्टेप्स पे आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट वाले पे। सो हियर वी आर, बिगिनर्स। अब हम देखते हैं कि एक बिगिनर का माइंड कैसा होता है और एक प्रोफेशनल डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर का माइंड क्या होता है। देखो, हर एक बिगिनर के पास भी टूल सेम रहते हैं। बिगिनर भी स्टार्ट फोटोशॉप से करेगा, ठीक है। एक प्रोफेशनल के पास भी फोटोशॉप रहता है, बट उनमें फर्क क्या रहता है? दोनों के पास कुल्हाड़ी है ना, काटने के लिए पेड़ को, लेकिन एक प्रोफेशनल है, उसको पता है किस तरीके से काटना है, और दूसरा ना अभी अभी जंगल में आया है, उसको बेचारे को नहीं पता है किस तरीके से काटना है, उसके पास कुल्हाड़ी है बस। ठीक है, तो उनकी मेंटेलिटी भी अलग अलग होगी कि यार मेरे को इस जगह पे मारना है, या फिर इस जगह पे मारने से ये होगा, नहीं नहीं मैं तो इस तरीके से नहीं मारूंगा, इस तरीके से मारूंगा। तो उनके वो होते हैं। और एक जो प्रोफेशनल डिजाइनर होगा, वो प्रोफेशनल लक्कड़हारा होगा, वो कैसे काटेगा, उसको पता है कि किस पॉइंट पे काटना है, कितने टाइम तक उसको एकदम से कितने सेकंड में मारना है, कितनी स्पीड से मारना है, सब कुछ कैलकुलेशन पता है उसको, उसकी थिंकिंग पता है ना, थिंकिंग अलग होगी। इस तरीके से हमारे डिजाइनर में भी रहता है, ग्राफिक डिजाइनर्स। एक प्रो लेवल का ग्राफिक डिजाइनर अलग तरीके से सोचता है, उसकी प्रोसेस अलग होती है ना। और एक जो बिगिनर रहता है ना, थोड़ा एरोगेंट रहता है कि यार मैंने डिजाइनिंग सीखी, अभी अभी आपको वो चीज़ नहीं करनी है। तो अभी वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स बताएंगे आपको आगे, तो वो आपको याद रखने, ध्यान में रखने, है ना। ऐसे नहीं है कि आपको थोड़ा एरोगेंट हो जाना है कि यार मुझे तो डिजाइनिंग आती है तो क्या ही डिजाइन है, ऐसे नहीं करना है। कोई अगर फीडबैक देता है तो उसको लेना है, ठीक है। तो बिगिनर्स क्या सोचते हैं, हाउ डू आई मेक दिस लुक कूल। बिगिनर सोचेंगे कि यार ये जो है सामने चीज रखी है, इसको मैं बढ़िया कैसे बना दूं, एकदम अतरंगी अतरंगी कलर वलर लगा के इसमें मस्त एकदम बढ़िया बना देता हूं, कैसे बनाऊं, है ना। लेकिन वहीं पर ना एक प्रो बंदा, प्रो ग्राफिक डिजाइनर क्या सोचेगा कि मैं इस चीज के थ्रू प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा हूं। उसको अतरंगी तो मैं अच्छा तो बना दूंगा, लेकिन वो जो बनाऊंगा उससे प्रॉब्लम सॉल्व क्या करूंगा, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, या फिर अगर मैं मेरे लिए वो डिजाइन बना रहा हूं तो मेरी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, क्या वो डिजाइन एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है। याद है अपन ने लेसन 2 में पढ़ा था कि डिजाइन वही एक अच्छा है जो प्रॉब्लम सॉल्व करे, है ना। दैट्स है जो एक प्रोफेशनल डिजाइनर होता है, ग्राफिक डिजाइनर, वो ये नहीं देखता है कि मेरे को इस पोस्टर को आई कैची बनाना है, तगड़ा बनाना है, मस्त कलरफुल कूल बनाना है, एकदम कूल डूड, है ना। तो वो ये नहीं सोचता, वो सोचता है कि इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर पाऊंगा मैं, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ये सोसाइटी पे या फिर देखने वाले पे, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा मेरा डिजाइन, ठीक है। सेकंड मिस्टेक जो कि एक बिगिनर के मतलब माइंड में रहती है, बिगिनर का जो ब्रेन है वो इस तरीके से सोचता है, सबसे पहले ना सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं। क्लाइंट का आया कि यार मेरे को ये करवाना है, पोस्टर बनवाना है, मेरे ये एक प्रोडक्ट है उसका पोस्टर बनवाना है। तो अपन जो बिगिनर वाला होता है ना, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर खोलता है, हाँ भाई लो बनाते हैं, फट से फोटोशॉप खोला बना दिया पोस्टर। बट वहीं पर ना एक प्रो ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है, सोचता है ना, हो सके तो स्केचेस भी बनाता है ना। अगर ये नहीं करता तो आप इंटरनेट पे जाता है, वो इंटरनेट पे इंस्पिरेशन लेता है, या फिर उसके पास जो स्क्रैप बुक मैंने आपको बनाने के लिए बोला था ना, है ना, तो स्क्रैप बुक में अपने जो डिजाइन उसने सेव कर रखे हैं वहां पर जाता है, वहां से इंस्पिरेशन लेता है थोड़ी। वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में नहीं कूदता बनाने, वो थोड़ा
ब्रेन स्ट्रॉम करता है कि हाँ यार इसमें ये चीज़ें क्या क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। एक बिगिनर क्या करेगा, हाँ डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे जंप करेगा, मुझे ये बनाना है, ये बनाना है, बना के छोड़ देगा, खत्म, बन गया। लेकिन एक जो प्रोफेशनल बंदा रहेगा ना, वो पहले क्या करेगा, पहले वो देखेगा कि ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है। सेकंड वो क्या करेगा कि देखेगा कि स्केचेस बनाएगा, सोचेगा उसके बारे में, ब्रेन स्ट्रॉम करेगा आइडियाज को, राइट। थर्ड चीज जो कि एक बिगिनर के माइंड में रहती है, दैट इज ज्यादा से ज्यादा सब कुछ ऐड करते जाओ उसमें। अच्छा ये कमी रह गई, लो ये भी ऐड कर दिया, यहाँ पे सर्कल लगाना रह गया, लो ये भी कर दिया। हर एक चीज को गोच पोच कर देगा, उसमें बहुत सारी चीजें डाल देगा। वहीं पर एक प्रोफेशनल क्या करेगा, जो काम की चीज है वो रखेगा, जो अननेसेसरी चीजें है हटा दो उसको। सिंपल, अननेसेसरी चीजें काम आ रही है, ये यहां पर सर्कल लगाना जरूरी था, क्या काम आ रहा है, नहीं आ रहा है, हटा दो। क्या उससे कुछ इंपैक्ट हुआ, हटाने से नहीं हुआ, अच्छा लग रहा है डिजाइन और भी बहुत बहुत बढ़िया। अननेसेसरी चीजें हटा दो, जैसे आप अपनी लाइफ से हटा देते हो अननेसेसरी चीजें, इस तरीके से आपको अपने डिजाइन में से भी हटा देनी है सारी चीजें जो कि काम नहीं आ रही हैं, उन चीजों को हटा दो कंप्लीटली, ठीक है। फोर्थ चीज जो कि एक बिगिनर के माइंड में रहती है, जो अगर उनसे कोई बोलता है ना कि यार ये डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा, उनका क्लाइंट बोलता है या फिर और कोई बोलता है, तो वो ना पर्सनली ले लेते हैं उसको, एरोगेंट हो जाते हैं कि यार अरे इसको तो नॉलेज ही नहीं है, इसने ऐसे कैसे बोल दिया कि मेरे डिजाइन में ये चीज नहीं है, मैं तो नहीं मानता, मेरा डिजाइन तो सबसे बेस्ट है। वहीं पर एक जो प्रोफेशनल डिजाइनर होता है ना, वो फीडबैक को अच्छे से लेता है कि यार इसने बोला है, इसने कुछ ना कुछ सोच के बोला होगा, क्या मैं इससे पूछूं इसने क्या सोच के बोला है। फीडबैक्स को लेता है वो, पर्सनली नहीं लेता, खुद को इंप्रूव करने के लिए वो फीडबैक्स को लेता है। ऐसे ही आपको करना है कि फीडबैक्स को अच्छे से लेना है। अगर कोई बोल रहा है कि डिजाइन में ये लग रहा है और 2 से ज्यादा बंदे बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली है ना, उन फीडबैक्स को लेना है एंड इंप्रूव करना है उस चीज से। आपकी जो फीडबैक आएगी ना, आपकी ग्रोथ के लिए वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फीडबैक्स लो जितने हो सकते हैं। अगर आपसे बोल रहे हैं ना कि आप गलती कर रहे हो कुछ, तो वो उस गलती को ना आप ऐसे पूछो कि यार भाई हमने गलती क्या करी है। ये नहीं कि अरे नहीं मैं कैसे गलती कर ही नहीं सकता, मैं तो गलती, मेरी तो गलती है ही नहीं, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड्स बोलती है मेरी तो गलती है ही नहीं, तेरी गलती है, ठीक है। तो आपको फीडबैक्स लेने हैं, फीडबैक लोगे तभी आपकी ग्रोथ होगी इस चीज के अंदर। इस चीज में तो मोस्टली ग्रोथ होगी एंड आपको कई क्लाइंट्स मिलेंगे जो कि आपको बोलेंगे कि यार इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा। सबकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको कहीं लगे कि यार हाँ शायद ये सही बोल रहा है, ठीक है, तो फीडबैक को जेन्युइनली लो, उससे पूछो कि सर व्हाट कैन आई इम्प्रूव इन दैट। अगर वो नहीं बताता है तो खुद से कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करना, ठीक है। लास्ट जो कि है वो ये है कि बिगिनर ना कॉपी करता है हर चीज को। कॉपी करना बुरी बात नहीं है। देखो आपने मार्केट में सुना होगा कि यार इसने इसका थंबनेल कॉपी कर लिया, इसने ये कॉपी कर लिया, पोस्टर यूं की यूं कॉपी कर लिया, छाप दिया यूं की यूं। यार कॉपी करना मतलब सेम टू सेम बना देना तो ऑब्वियसली कॉपी है ना। कॉपी का मतलब होता है कि तुमने वही उठा के यूं की यूं रख दिया, है ना, या फोटो कॉपी कर दी उसकी। लेकिन अगर आप किसी चीज से इंस्पिरेशन ले रहे हो और उसके जैसी वो चीज बना रहे हो ना, तो वो कॉपी नहीं है। और यार कर भी लिया ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी एकदम पूरा का पूरा मैंने यूं की यूं उठाया और यूं की यूं रख दिया, वो तो है, उसमें तो प्रॉब्लम है ऑब्वियसली। अगर मैंने उससे इंस्पिरेशन लेके उसके जैसा बना दिया तो उसमें कॉपी में कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका रीजन मैं आपको एकदम डेप्थ में जाके मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ना जितने भी डिजाइनर्स होते हैं मैंने देखे हैं, जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, मेरे फ्रेंड्स थे, है ना, और भी कई बड़े डिजाइनर से मैं मिला हूँ, है ना, तो उनका ना एक ही चीज रहता है कि यार कॉपी नहीं करनी है चीजों को, है ना, हम तो यूनिक बनाएंगे। नहीं बना सकते साहब आप यूनिक, बिल्कुल नहीं बना सकते। अगर आप में यूनिक का इतना कीड़ा है ना कि मैं तो एकदम ऐसा बनाऊंगा, ब्रह्मांड में ही नहीं है ऐसी चीज कि मैंने ही इजाद करी है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। और स्टील लाइक एन आर्टिस्ट एक बुक आपको रिकमेंड करूंगा, उसमें लिखा है कि नथिंग इज ओरिजिनल। जो आप बना रहे हो उसकी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, आपने कहीं ना कहीं से उसको चुराया है। आप नहीं मानते उस चीज को, लेकिन वो कहीं ना कहीं से चुराया गया है उस चीज को, ठीक है। नथिंग इज ओरिजिनल। अब आपको मैं वो बताता हूं डेप्थ में वो क्या चीज थी। अगर किसी कोई बोले ना कि यार कॉपी नहीं करता, मैं तो ये करता हूं, तो उससे यूं बोल दे कि भाई ये वाली चीज क्या थी, तू जब पैदा हुआ था तूने कै खे गए गए नहीं पढ़ा है ना, वो भी किसी ने लिखा था ना, तूने खुद का बना लेता ना, अगर तुझमें इतनी चुल थी तो खुद का बनाता वो चीज। सही बात है। ABCD हम किसी का ड्रॉ करके, किसी ने ऑलरेडी ABCD Z तक बना रखी है, हम उसको कॉपी करके ही सीखते हैं।
किताबों में जो लिखा गया है उसको लिख के ही सीखते हैं, हम कॉपी करके ही सीखते हैं। दिस इज द बेसिक ह्यूमन नेचर कि हम कॉपी करते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं और हम कॉपी करके ही सीखते हैं चीजों को। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कॉपी करना। हाँ, यूं की यूं उठा के छाप के रख देना वो चीज तो ऑब्वियसली गलत है यार। तुम किसी दूसरे की चीज को यूं क्यों उठा के रख दे रहे हो। अब यहाँ पर ये बोतल है, मान लो सपोज लेट से बोतल है। डिजाइन सिर्फ डिजिटल और या प्रिंटिंग में भी नहीं है, डिजाइन इस चीज में भी है। ये बोतल का डिजाइन देख रहे हो आप, ये बोतल का डिजाइन कुछ ऐसा है कि ऊपर से मोटा है, बीच में पतला है, देन नीचे मोटा है, और ये ब्लू कलर की है। अब मैं क्या करता हूं कि ऊपर से मोटा, बीच में से पतला और नीचे से मोटा, सेम ये कॉन्सेप्ट को लेके मैं यहां पर ना इसको स्क्वायर बना देता हूं। सेम ये डिजाइन को लेके और इसको स्क्वायर बना देता हूं। क्या ये कॉपी हुआ? नहीं। क्यों हुआ कॉपी? मैंने इंस्पिरेशन ली इससे। स्क्वायर इसने जो है राउंड में बनाया है, मैंने उस बोतल को स्क्वायर में बना दिया, ये इंस्पिरेशन है। अब कॉपी क्या होगा कि ये बोतल है, बस मैंने इसका क्या करा, कलर चेंज करके यहां रख दिया। ये तो कॉपी हुआ ना भाई, तूने कलर ही तो चेंज करा है उसका, राइट। या फिर मैंने ये बोतल को यूं क्यों उठा के यहां रख दिया कि हाँ भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है, यार ये तो कॉपी हुआ ना, समझे। तो हमारी तरफ से भी कुछ चीज अगर उसमें ऐड करते हैं, थोड़ी इंस्पिरेशन लेते हैं किसी चीज से, देन उसको अपन इंप्लीमेंट करके हमारा कुछ बनाते हैं, तो वो चीज होती है। अब यहां पर यूनिकनेस नहीं है ना, जो बोलते हैं, देखो नहीं मिलेगी आपको कहीं पर भी यूनिकनेस। समहाउ कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज से वो लिंक होगा, उसकी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से आ रही होगी। 101%। नथिंग इज ओरिजिनल इन दिस वर्ल्ड। कहीं ना कहीं उसकी इंस्पिरेशन एग्जिस्ट करती है, इस बात को गांठ बांध लेना आप। चाहे तो इस चीज को कोट लगा लेना, मैं आगे जो बुक रिकमेंड करूंगा उसमें लिखी हुई है ये चीज, नथिंग इज ओरिजिनल। और सही बात है, मैं भी पहले ना ये वाला जो टेक्स फीडबैक पर्सनली ये वाली चीजों को मैं ले लेता था पहले कि यार नहीं यार मैं तो यूनिक बनाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने डिजाइन वर्ल्ड में देखा ना सारी चीजें, तो सब पता लगा मुझे कि यार नहीं, सही में नथिंग इज ओरिजिनल। कॉपी करेंगे मस्त, कॉपी कर करके हम सीखेंगे, डिजाइन्स बनाएंगे, बट कॉपी जिंदगी भर नहीं करेंगे, सीखने के लिए ही कॉपी करेंगे, और फिर उसके बाद हम इंस्पिरेशन लेंगे एंड खुद के डिजाइन्स बनाएंगे। ओके, ये माइंडसेट आपको यहां पर रखना है। सो लेट्स मूव टूवर्ड फर्स्ट, दैट इज प्रो माइंडसेट। 5 थिंकिंग शिफ्ट जो आपको करने हैं, ठीक है। इन 5 को मास्टर कर लो। आप नॉर्मल बिगिनर जो रहते हैं ना, बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर, उनसे कई लेवल ऊपर आ जाओगे बस अभी इन चीजों को ही अगर आप मास्टर कर लेते हो, इन चीजों को देख लेते हो। फर्स्ट इज सॉल्व द प्रॉब्लम फर्स्ट। डिजाइन बनाने से पहले ये सोचो कि वो सॉल्व क्या कर रहा है प्रॉब्लम। जो डिजाइन आप बनाओगे वो है किस लिए, क्यों बना रहे हो आप वो डिजाइन, जरूरत क्या पड़ रही है डिजाइन बनाने की, क्या किसको नीड है उसकी, या फिर लोग देखेंगे, कौन देखेगा उसको, ठीक है। डिजाइनर हैज ए जॉब, स्टार्ट विद द गोल, कि गोल क्या है उसका, नॉट द सॉफ्टवेयर। डायरेक्ट अपने को कोई डिजाइन आता है हमारे पास तो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे नहीं कूदना है, पहले देखना है कि यार ये डिजाइन हम बना क्यों रहे हैं, क्या मोटिव है, क्या गोल है इस डिजाइन का, ठीक है। ये पहली चीज आपको माइंड में रखनी है। सेकंड, डिजाइन फॉर देम नॉट फॉर यू। ये बात भी आपकी बहुत जरूरी है कि आप ना, मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द ग्राफिक डिजाइनर्स वो ना खुद को जो अच्छा लग रहा है खुद के हिसाब से चीजें बना देते हैं। अब फिर वहां पर गड़बड़ आती है कि यार तुमने खुद के हिसाब से बनाई है चीजें, जो देख रहा है ऑडियंस के हिसाब से नहीं बनाई जिसको वो दिखने वाली है। आपके पास क्लाइंट आया, आपसे बोला कि मेरे को यार पोस्टर बनवाना है, मेरी सेल्स आनी चाहिए पोस्टर के थ्रू, आपने बस रेड वेड लगा के सेल लिख के बना दिया। आप बोल रहे हो कि यार बहुत बढ़िया पोस्टर बना दिया मैंने, क्लाइंट बोल रहा है बहुत बढ़िया बना दिया, ऑडियंस बोल रही है कि यार मजा नहीं आ रहा है, देख ही नहीं रही ऑडियंस, क्योंकि आपने ऑडियंस के हिसाब से बनाया ही नहीं है वो पोस्टर। ऑडियंस के हिसाब से जो देखेगा, जो उसका एंड यूजर है, उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज नहीं बनी है, तो उसका फायदा ही नहीं है ना। तो इसलिए सेकंड पॉइंट में आता है कि खुद के लिए नहीं मत बनाओ कि खुद को तुमने सेटिस्फाई कर लिया कि ओहो मैंने बहुत अच्छा डिजाइन बना लिया, उस चीज के लिए कभी मत बनाना। अगर आपको डिजाइन बुरा लग रहा है कि यार ये नहीं, यार ये डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा, मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ऑडियंस उस पर वर्क कर रही है, ऑडियंस को एंगेज कर रही है, ऑडियंस उसके थ्रू आ रही है ना, बेस्ट डिजाइन है वो, सिंपल सी बात है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हैव ए रीजन फॉर एवरीथिंग। आपके पास ना हर एक चीज का जवाब होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि यार इसमें रेड कलर क्यों यूज करा है, आप तुरंत बता दो कि ये डिजाइन इतनी एज को टारगेट करता है, ऑडियंस ऐसी है इसकी, इस वजह से यहां पर रेड कलर यूज करा गया है, और ये इमोशन और ये मैसेज कन्वे करना है हमें, इसलिए रेड कलर यूज करा गया है यहां पर।
ये फॉन्ट क्यों यूज करा है यहाँ पर, फॉन्ट इसलिए यूज करा, ये फील देने के लिए यूज करा। आपके पास तुरंत जवाब होना चाहिए उस चीज का एज ए डिजाइनर। ऑब्वियसली अगर आप डिजाइनर हो और आपको आपकी चीजों के बारे में नहीं पता तो क्या खाक डिजाइनर हो फिर। तो जो अब ये वाली जो चीजें हैं रीजन वाली, किसी से कभी भी कोई आपसे पूछ ले, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई सेड आपको नेक्स्ट चैप्टर से आने लगेगा मजा प्रॉपर। आई होप इन लेक्चर्स में भी आ रहा होगा आपको, एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, ठीक है। फोर्थ जो है वेलकम लिमिट्स एंड फीडबैक, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपके पास फीडबैक आते हैं या कि आपसे बोलता है कि देखो कॉन्स्टेंट आते हैं, क्रिटिक्स आते हैं कि यार ये डिजाइन अच्छा नहीं है, लोग बोलते हैं कि मजा नहीं आ रहा है, तो उनको ना पॉजिटिव वे में लो कि हाँ ठीक है आई विल इम्प्रूव, है ना। आप देखो कि मैंने क्या गलती करी, क्या सच में। देखो एक तो रहते हैं कि नॉर्मल फीडबैक देते हैं जो कि फालतू में देते हैं, वो क्रिटिक मतलब जबरदस्ती देते हैं, उनको अगर पसंद भी आ रहा होगा ना तो भी वो ये बोलते हैं नहीं नहीं बहुत पसंद है, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू ग्रो। उन चीजों उनको ना साइड कर दो, वो आपको खुद को पता लग जाएगा। बट अगर कोई खुद बोल रहा है आज के आपसे कि यार देवेश ये वाले डिजाइन ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज ऑफ दिस थिंग, तो उस चीज को पर्सनली नहीं लेना है, उसको बोलना है कि ओके आई विल इम्प्रूव दैट, एंड उस चीज पे आपको काम करना है, ठीक है। ये चीजें बिकॉज हम डायरेक्ट देखो, अब डिजाइन वाली चीज मैंने आपको बताई, ग्राफिक डिजाइन वाली, डायरेक्ट हम सॉफ्टवेयर्स पे नहीं कूद रहे हैं, डायरेक्ट डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट पे नहीं कूद रहे हैं हम। पहले आप लोगों का माइंडसेट बनाया जा रहा है एज ए ग्राफिक डिजाइनर। आपकी जो माइंडसेट है, आपको सोचना किस तरीके से है, थिंकिंग प्रोसेस आपकी यहां पर डेवलप करी जा रही है। दैट्स वाई जो फाउंडेशन वाला चैप्टर है जिसमें 4 लेसन है, ये आपको पहले पढ़ाए जा रहे हैं इस चीज के। समझे अब आप, अब क्लियर हो रही होंगी आपके माइंड में चीजें कि यार ये 2-3 लेक्चर्स तो बहुत अटपटे थे, क्या पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, हमको सीधे डिजाइन पढ़ाओ ना, कलर्स क्या होते हैं डायरेक्ट फोटोशॉप में कुदाओ ना। नहीं, ग्राफिक डिजाइनर का माइंडसेट बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है। तो माइंडसेट डेवलप करने के लिए यहां पर ये वाले 2-3 लेक्चर्स आपके इस तरीके से डिजाइन करे गए हैं, राइट। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिफ्थ जो पॉइंट है लास्ट, दैट इज स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट की तरह चुराओ, स्टडी एंड रिमिक्स ग्रेट वर्क, डोंट ब्लाइंडली कॉपी, जो कि मैंने आपको बताया कि सेम टू सेम उठा के नहीं रख देना है, एक आर्टिस्ट की तरह चुराना है ना। चुराना कोई गलत चीज नहीं है, चुराना तब गलत चीज है तुम उसको यूं क्यों उठा के यूं रख दे रहे हो, ठीक है। अगर आप उसको एक आर्टिस्ट की तरह चुरा रहे हो ना, तो वो स्टील लाइक एन आर्टिस्ट हो गया भाई, वो सबसे बेस्ट चीज है। और सब यही करते हैं, है ना, सब यही करते हैं, इस वजह से हमें करना है नहीं, बिकॉज एज ए ह्यूमन हम चीजों को कॉपी करके सीखते हैं। ऑब्वियसली हम हमारे माँ बाप को बोलते हुए देख के, उनके चीजों को, एक्शंस को देख के सीखते हैं, उनके सारी चीजों को देख के सीखते हैं। यार ऐसे ही देख के हम कॉपी करके सीखते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर आपसे बोले ना कि यार तू तो कॉपी करके सीख रहा है, भाई आपने भी कॉपी करके सीखा है। अगर आप जो लैंग्वेज बोल रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो, आपने भी कॉपी करा है। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप बिना कॉपी करे कोई चीज को सीखो, ओके, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कॉपी करने में। नेक्स्ट टाइम आपको पता है, अगर आपसे कोई बोलता है कि यार कॉपी करना गलत बात है, नहीं है। एग्जैक्ट यूं क्यों उठा के रख देना गलत बात है, लेकिन इंस्पिरेशन लेना, उससे इंस्पायर होना, उसको सीखने के लिए उसको कॉपी करना गलत बात नहीं है, ठीक है। ओके, माइंडसेट शिफ्ट ऑफ 1 out of 5, सॉल्व द प्रॉब्लम नॉट द सॉफ्टवेयर। हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमें सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर में कॉन्कर नहीं करना, सॉफ्टवेयर में जाकर चीजें नहीं फोड़नी है, हमें पहले प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बिफोर यू डिजाइन, कुछ भी डिजाइन करने से पहले आस्क व्हाट इज सपोज टू अचीव। बताया मैंने आपको ये चीज कि सॉफ्टवेयर खोलने से पहले, है ना, कुछ भी बनाने से पहले, कुछ भी डायरेक्ट इंप्लीमेंट करने से पहले, सॉफ्टवेयर खोलने से पहले आपको खुद से पूछना है यार ये चीज करने की क्या गोल है इस चीज का, इस चीज को मैं ग्राफिक डिजाइन, इस डिजाइन को मैं बनाऊंगा, इसका गोल क्या है, इससे मिलेगा क्या मुझे या फिर मेरे जो क्लाइंट है जिसके लिए मैं चीज बना रहा हूं, जिसके लिए डिजाइन बना रहा हूं, उसको मिलेगा क्या इस चीज से, इस डिजाइन के थ्रू। कस्टमर्स आएंगे, सेल्स आएगी, क्या आएगा, राइट। तो ये आपको थिंकिंग पहले करनी है। अब देखो बिगिनर क्या करेगा इसमें, जंप स्ट्रेट इनटू फोटोशॉप एंड पुशेस पिक्सल होपिंग, वो डायरेक्ट घुस जाएगा फोटोशॉप में और बनाना स्टार्ट कर देगा। ओ ये मैंने बना दिया, देखो 10-15 वेरिएशंस बना दिए इसके। लेकिन एक प्रोफेशनल क्या करेगा, पहले क्लाइंट के साथ बैठेगा, उससे बोलेगा कि, उससे पूछेगा क्वेश्चंस। वो क्वेश्चनर होता है पूरा एक,
जब हम कुछ भी करते हैं, क्लाइंट के साथ काम करते हैं, तो एक पूरा क्वेश्चनर पीडीएफ वगैरह बनाते हैं, हम उसमें फिलअप करते हैं कि क्लाइंट के गोल्स क्या है, वो चाहता क्या है डिजाइनिंग के थ्रू, राइट। एक प्रोफेशनल जो होता है ना, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, वो सबसे पहले ना इस चीज को पूछता है अपने क्लाइंट से कि आप मुझसे ये पोस्टर बनवा तो रहे हो, लेकिन आपका गोल क्या है इस पोस्टर के थ्रू। क्या आपको सेल्स चाहिए, या फिर ओनली ऐसे विजिट्स चाहिए, या फिर बस आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन्स बनते हैं फिर, ठीक है। देन डिजाइन एवरीथिंग दैट हिट्स टू हिट इट। मतलब इन चीजों पे फिर अपने को डिजाइनिंग का जो एक्चुअल पार्ट है उस पे आना है, ये सारी चीज पूछने करने के बाद, इंफॉर्मेशन लेने के बाद, कि अब जाके हम डिजाइन्स बनाएंगे। माइंड में क्लिक हो रही है ना चीजें, आई होप कि आप लोगों की क्लिक हो रही होगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार कहां पर ग्राफिक डिजाइनर्स गलती कर देते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि यार ये वाली चीजों को पता ही नहीं है किसी को भी। सब तो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर खोल के फोटोशॉप आ गया, मैं तो ग्राफिक डिजाइनर बन गया। नहीं यार, माइंडसेट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसके कोर प्रिंसिपल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वो नहीं आते तो काहे के ग्राफिक डिजाइनर हो यार आप, राइट। ट्राई दिस ऑन योर नेक्स्ट डिजाइन, ये आप बाद में देखेंगे, ठीक है। सेकंड जो माइंडसेट आपको शिफ्ट करना है एज ए बिगिनर का जो है वो आपको हटा देना है। एंड प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर का जो माइंडसेट है, डिजाइन फॉर देम नॉट फॉर यू, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। योर फेवरेट फॉन्ट और कलर डजंट मैटर। आपका जो मनपसंद कलर है, आपका जो मनपसंद फॉन्ट है, मैटर नहीं करता। जो ऑडियंस के लिए, जो मैंने बताया, ऑडियंस के लिए जो वर्क करता है वो मैटर करता है। ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, जो देखने वाले हैं उनको क्या पसंद आ रहा है, वो मैटर करता है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, दैट्स इट, वो अच्छा डिजाइन है, खत्म बात। बना किसके लिए रहे एट द एंड, हम ऑडियंस के लिए ना। तो हु इज द जज? ऑडियंस इज द जज। हु इज, हमको सेल्स कौन लाके देगा, हमको पैसा कमा के कौन देगा? दैट ऑडियंस जिसके लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। तो मेक फॉर देम नॉट फॉर यू, डिजाइन फॉर देम, ओके, ठीक है। बिगिनर्स क्या सोचेंगे, मैंने बता दिया आपको, हु इज दिस फॉर, ये सारी चीजें सीखनी होती है। सेट शिफ्ट जो कि आपको लाना है, हैव अ रीजन फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज का आपके पास रीजन होना चाहिए, जो कि मैंने बताया। इफ यू कांट एक्सप्लेन व्हाई यू चूज ए फॉन्ट, कलर और साइज, यू आर जस्ट गेसिंग। आप बस तुक्के लगा रहे हो कि यार इसमें इस वजह से यूज कर लिया मैंने, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। समझ रहे हो, आपके पास हर एक चीज का जवाब होना चाहिए। यहाँ पे ये कलर क्यों यूज कर लिया गया, इसका हेडिंग का साइज इतना ही क्यों रखा है, दूसरी हेडिंग का साइज इतना क्यों रखा है। हाँ सर, मैं इस पे फोकस देना चाह रहा था, हायरार्की बनाना चाह रहा था। हायरार्की ये वाली होती है, हायरार्की इस तरीके से बनती है। आपने बोला था आपको ये हेडलाइन यहाँ पर चाहिए, इस तरीके से हेडलाइन, मतलब आपका फोकस ये होना चाहिए, सबसे पहले यूजर ये देखना चाहिए, देन ये, इस वजह से मैंने इसका साइज ये रखा है, इस वाले का साइज ये रखा है, इसका ये रखा है। कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, समझे। हर एक चीज का रीजन रखो, ठीक है। फोर्थ इज लिमिट्स एंड फीडबैक आर गिफ्ट्स। गिफ्ट है, तोहफे हैं आपके लिए। अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है, आपके ऊपर ये बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है ना आपके डिजाइन को, तो सबसे बड़ा गिफ्ट है भाई वो। ले लो उसको, ले लो कि दे दो भाई मुझे, और दो बाबू और दो, इस तरीके से बोलना है आपको उससे। टाइट ब्रीफ एंड ऑनेस्ट क्रिटिक्स aren't प्रॉब्लम्स, दे आर शॉर्टकट्स टू बेटर वर्क। सिंपली देखो, जितनी गलती करते हैं उतनी जल्दी हम सीखते हैं। जितनी जल्दी गलती करते हैं ना, इलॉन मस्क ने भी बोला है, जितनी जल्दी गलती करोगे ना, गलतियां करो, है ना, ये नहीं कि गलती नहीं करनी, एक दो गलती होगी खत्म। जितनी ज्यादा गलती करोगे उतना जल्दी ग्रो करोगे आप, ठीक है। अभी मैं इलॉन मस्क के बारे में पढ़ रहा था, थोड़ा वीडियो वगैरह देखी थी मैंने, है ना। तो उसमें यह है कि वो बंदा ना भाई, वो गलती करता है जितनी जल्दी हो सके, जितनी ज्यादा हो सके ना, उतनी गलती करता है, ताकि उनको उसकी गलतियां पता लगे और उससे सीख के वो काम करे, उस पर फटाफट काम करे, ठीक है। तो ये आपको करना है, जितनी गलती हो सके उतनी गलती करो, जितने फीडबैक ले सको उतने फीडबैक लो कि हाँ भाई क्या दिक्कत है मेरे डिजाइन में, क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैंने क्या चीज नहीं करी, पूछो, लिखो, राइट डाउन करो, उस पर काम करो, तभी आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन पाओगे, ओके। लाइक एन आर्टिस्ट, जो कि मैंने बोला था, नथिंग इज 100% ओरिजिनल। प्रोज स्टडी ग्रेट वर्क, देन रिमिक्स इट इनटू समथिंग देयर ओन। सबसे पहले हम पूरा एक प्रोज, ऑलरेडी जो बहुत अच्छा वर्क है आउट देयर, जो भी बहुत अच्छा काम हुआ है, उसको देखते हैं, उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, बहुत अच्छे डिजाइन्स देखते हैं, देन उसमें और हमारे डिजाइन में रिमिक्स करते हैं और उससे आइट्रेशंस क्रिएट करते हैं कि हाँ ये अच्छा कर सकते हैं, ये बन सकता है, वो बन सकता है। दैट्स व्हाई नथिंग इज 100% ओरिजिनल। अगर आप बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं उसकी इंस्पिरेशन मिल ही जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। कलेक्ट टू मैनी रेफरेंस
लर्न पैटर्न्स बिहाइंड देम देन कॉम्बाइंस देम इन ए फ्रेश वे। एक प्रोफेशनल डिजाइनर का ये माइंडसेट होता है, इस तरीके से वो काम करता है। ओके, नाउ द प्रोफेशनल प्रोसेस है ना, कि एक प्रोफेशनल किस तरीके से काम करता है वो भी मैं बताता हूँ। ये तो माइंडसेट था उसका, ठीक है, इस तरीके का माइंडसेट उसका रहता है ना, ये चीजें करता है। 5 आपको माइंडसेट बताया, आपको रखने हैं माइंड में अपने, हमेशा ये बातें रखनी है। अभी पीपीटी को आपको मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, नोट्स के अंदर। तो एक प्रोफेशनल का प्रोसेस कैसा होता है सर, अब हमने ये तो देख लिया कि वो सोचता कैसे है, लेकिन अब उसका प्रोसेस कैसे होता है, काम कैसे करता है, उसका फ्लो कैसा होता है, क्या क्या होता है। तो ये सिंपल 6 प्रोसेस को वो फॉलो करता है, प्रोसेस स्टेप जो भी आप बोलना चाहो इनको, ठीक है, इन चीजों को वो फॉलो करता है एक प्रोफेशनल डिजाइनर। फर्स्ट इज दे अंडरस्टैंड, समझते हैं, एक बार गोल को समझते हैं, ऑडियंस क्या है, कितने साल की ऑडियंस होगी, कोई बुजुर्ग ऑडियंस तो नहीं है, ओल्ड एज ऑडियंस तो नहीं है, मिड एज तो नहीं है, यंग किड्स तो नहीं है, कौन सी ऑडियंस है, क्या मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं, गोल क्या है, उससे होगा क्या, वगैरह वगैरह। पहले उस चीज को समझते हैं, ठीक है। सेकंड वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं उस चीज के अराउंड, रेफरेंसेस इकट्ठा करते हैं, अपनी जो स्वाइप फाइल मतलब फोल्डर जो मैंने बताया था कि वहां पर आपने डिजाइन इंस्पिरेशन के लिए रख रखे हैं, तो उधर से वो रेफरेंसेस उठाते हैं, मूड बोर्ड बनाते हैं। मूड बोर्ड क्या होता है कि आपने एक बड़ा सारा एक वो बना लिया और उसके अंदर आपको जो जो अच्छा लग रहा है, आपने एक तरह से स्वाइप फाइल ही रहती है कि आपने वहां पर जो जो आपको डिजाइन अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ओनली पर्टिकुलर जो आप डिजाइन बनाने वाले हो उससे रिलेटेड हो, आपको जो अच्छे डिजाइन लग रहे हैं कि हाँ भाई ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो वो एक मूड बोर्ड होता है कि हमने एक पूरे बोर्ड के ऊपर वहां पर अपने मूड के अकॉर्डिंग जो हमें अच्छा लग रहा था, हमने वहां पर वो डिजाइन रखे हुए हैं इंस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो उसको हम मूड बोर्ड बोलते हैं। वो रिसर्च के अंदर आ जाता है कि हम कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी डिजाइन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले ना हम रिसर्च करते हैं उसके अराउंड। ऑडियंस पहले देख लिया, समझ लिया, देन ऑडियंस के अकॉर्डिंग वहां पर रिसर्च होगी, रेफरेंसेज उठाएंगे हम, वो आपको सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। फिर स्केचेस बनाए जाते हैं, आइडियाज देखे जाते हैं, थंबनेल्स वगैरह हर एक चीज में घुसा जाता है, जो रेफरेंस देखे उसके थ्रू किस तरीके से एक आइडिया ड्राफ्ट होता है, रफ बनाना चाहो बना सकते हो, XYZ मतलब एकदम रफ चीज बनाते हैं। हमने जो आइडिया ले लिया, रेफरेंस ले लिया, चीजों को समझ लिया, उसके बाद एक रफ आइडिया ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ठीक है। फोर्थ इज पिक एंड बिल्ड, हम जो सबसे बेस्ट आइडिया है यहाँ पर, हमको जो अच्छा लगा उसको लेते हैं, फिर हम टूल का यूज करते हैं और उसको बनाते हैं एकदम अच्छे से, टूल्स का, फोटोशॉप का यूज करके या फिर कोई भी XYZ जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करना चाहो उनका यूज करके वो उस चीज को बनाते हैं जो हमने रफ आइडियाज बनाए थे। देन हम फीडबैक लेते हैं उस डिजाइन पे, अपने फ्रेंड्स को दिखाना है उसको या फिर लोगों को दिखाना है, जिसको भी आप दिखा सको, जो आपको फीडबैक दे सके, या फिर अपनी डिजाइनर कम्युनिटी अब PW की जो रहेगी आप उसमें डालना अर्नर स्कीम में कि हाँ ये देखो ये मैंने डिजाइन बनाया है कि आप बताओ कैसे, तो लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आप भी लोगों के डिजाइन पर इंटरेक्ट करना, उनको बताना कि यार हमें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो उसमें हमें पता लग जाएगा, ठीक है। देन उसको काम को हमें डिलीवर करना है क्लाइंट को अच्छे से अच्छे वे में, किस तरीके से डिजाइन मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर बना के देना होता है, एक PDF बना के, या फिर जैसे भी आप डिलीवर करना चाहो, ऐसे उल्टे सीधे डिलीवर नहीं कर सकते, देयर आर वेज, एक प्रोफेशनल वे होता है एक डिलीवर करने का हमारे काम को। ये नहीं कि ड्राइव पे अपलोड करके सेंड कर दिया, लो भाई हो गया, नहीं, एक प्रॉपर उनको गाइडेड फॉर्म में वहां पर डिलीवर करना होता है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये 6 स्टेप प्रोसेस होता है एक प्रोफेशनल डिजाइनर जो कि एक फॉलो करता है अपनी एक डिजाइन बनाते टाइम। ओके, नेक्स्ट वी हैव जो कि बुक्स है, मैं आपको यहां पर रिकमेंड करता हूं ये 3 बुक्स, अगर आपके पास अभी पैसा है तो खरीद लो अभी के अभी, है ना। अगर आपको पढ़ना है तो खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी आपको ऑनलाइन फ्री PDF सर्च करोगे तो आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी, आप अपने फोन में लैपटॉप में पढ़ सकते हो, है ना। अभी के लिए 3 बुक्स रिकमेंड कर रहा हूं, हम आगे जाके और ऐड कर देंगे, आपको बता दी जाएंगी वो बुक्स, आगे लेक्चर्स में धीरे धीरे आपको बता दी जाएंगी। तो अगर आपको चाहो तो आप उन बुक्स को पढ़ सकते हो सकेगा तो मैं इनकी PDF भी नोट्स वगैरह में लगवा दूंगा, ठीक है। पहली बुक है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, मेरी फेवरेट बुक है भाई, ये मजा आ जाएगा अगर आप इसको पढ़ोगे ना। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट एक कलाकार की तरह किस तरीके से सोच मतलब चुराते हैं डिजाइन्स को एक कलाकार की तरह कि पता ही नहीं लगता किसी को, तो उस चीज के बारे में है। ऑस्टिन क्लियोन की है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये बुक, मैंने 2 बार पढ़ रखी है इस बुक।